Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Espala. This is your part 2 video with the same question. Question है बच्चे, find the locus of a point, the difference of whose distances from these two points is 8. अब क्या locus of point P आपको find out करना है. P के लिए क्या कहा जा रहा है, such that the difference of point from these two points, that is minus 50 and 50 is 8. That means this is your A and this is your B. ठीक है. So the distance of these two points. अब locus of point से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि locus of point कुछ नहीं है बल्कि equation of point है. मैथ्स में फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे आप लोग, फाइंड लोकस का क्या करोगे. लोकस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वो घूम रहा है. जैसे एक सर्कल है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास दिस योर वॉच सेंटर एंड देयर इज योर और एंड. और एंड की टिप पे आप लोग यहाँ पे एक मार्कर डाल देते हो, थोड़ा सा कलरिंग इफेक्ट डाल देते हो. तो जैसे जैसे वो मूव करेगा तो ये एक सर्कल बनता जाएगा. तो इस पॉइंट ने, यहाँ पे जो पॉइंट था, इसने एक प्रोसेस फॉलो किया कि ये किसके थ्रू मूव कर रहा है, इस मिनट हैंड के थ्रू, और जिसका लेंथ फॉर एग्जांपल r है, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा तो रेडियस बन गया. तो रेडियस के अकॉर्डिंग ये आपके पास सर्कल बन गया बेटा. ठीक है, क्या बन गया बच्चे, सर्कल बन गया आपके पास. तो कंडीशन ये है बेटा कि आपने के पास एक पॉइंट है जो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा और उसने एक कर्व बना दिया. ठीक है, अब आपको उस पॉइंट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ पॉइंट. वो जो पॉइंट है वो कुछ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी. दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू 8 प्लस पी बी. ठीक. अब ये क्यों लिखा जा रहा है बेटा, क्योंकि जब आप यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके इक्वल होता है. अगर ये दो पॉइंट है बेटा आपके पास एन x2 y2, ये दो पॉइंट है तो इन तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये दो पॉइंट है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स अगर मैं पी ए की बात करूं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा पी दिस, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब स्क्वायर रूट का क्या करोगे, स्क्वायर रूट तो जाने नहीं वाला, तो हम लोग पहले इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 प्लस पी बी स्क्वायर. 8 प्लस पी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस पी बी स्क्वायर प्लस 64. 8 स्क्वायर इज 64, 2 8 16 पी बी. तो ये कितना आ जाएगा, पी ए स्क्वायर माइनस ऑफ पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 पी बी. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 64 भी है, इसको बाद में छेड़ेंगे क्योंकि वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना ही है हमें. लेकिन पहले पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. पी ए किसके इक्वल है बच्चे, पी ए दिस इज पी एंड दिस इज ए. तो एक्स x2 माइनस x1, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव पी बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दिस इज x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट क्यों नहीं डाला, क्योंकि स्क्वायर रूट डालूँ तो पी ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी तो बाहर है, स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं डाले. विच इज इक्वल्स टू 64 प्लस 16 पी बी. तो दिस इज योर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y माइनस, या इसको हम ऐसे करें x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, 64 प्लस 16 पी बी. अब मैं इसको होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x. यहाँ पे आ जाएगा बच्चे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस
दिस इज एक्स माइनस 5 माइनस 10x। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। 64 प्लस 16 PB, x कैंसिल, दिस इज योर 25 एंड 25 कैंसिल, आपके पास 10x एंड 10x इज योर 20x, माइनस 64 कर लीजिए इक्वल्स टू 64 प्लस 16 PB कर लीजिए। अब यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं, तो दिस इज योर 5x इक्वल्स टू 16 प्लस 4 PB, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 4 PB इज इक्वल्स टू 5x माइनस 16। तो 4 टाइम्स ऑफ PB किसके इक्वल आ जाएगा? अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो PB किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 5/4x माइनस 4। इसका आप होल कर लीजिए, ये स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो PB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर। दिस इज ओके बेटा, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम पहुँचे हैं। दिस इज़ योर 4 PB इक्वल्स टू 5x माइनस 16। तो 4 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, 5/4x माइनस 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या अगर बच्चे PB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सॉरी PB इज योर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। तो P और B के बीच में जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल्स कर ले, साथ में स्क्वायर रूट भी आएगा। तो क्या आ जाएगा? ये इसका स्क्वायर रूट भी आएगा और स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा ही नहीं डायरेक्टली। इसका होल स्क्वायर आ गया, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूँगा। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। और ये आ गया आपके पास x पॉइंट क्या है? x y 50 x माइनस 5 एंड y माइनस 0 होल स्क्वायर बन गया। इसका मैंने होल स्क्वायर ओपन किया, आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन बनी है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या कंडीशन है बेटा? अब ये कंडीशन है हाइपरबोला का। किसका कंडीशन है बच्चे? हाइपरबोला का। तो क्वेश्चन क्या था बेटा आपके पास? फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो कल आप कह रहे थे कि भाई लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट बच्चे इक्वेशन ऑफ पॉइंट होता है। जिस तरह की कंडीशन दी गई है उसको आप लोग फॉलो कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको बताएगा कि ये जो पॉइंट है ये किस सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्कल ऑफ रेडियस b यूनिट्स, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है बच्चे? b यूनिट्स, एंड सेंटर इज योर 0b, ठीक है। टचेस अ लाइन, अब ये सर्कल जो है एक लाइन को टच कर रहा है और उस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब ये जो कंडीशन है ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन भी आपको बता रही। तो डिस्टेंस d है, d किसके इक्वल हो गया? डिस्टेंस यहाँ पे b है, पॉइंट क्या है? 0b, इक्वेशन ये हो गया। दैट मीन्स x यहाँ पे 0 हो गया और y यहाँ पे b हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, 1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज योर b इक्वल्स टू b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसको b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 कर सकते हैं बच्चे। तो ये आ गया बच्चे। आप डिनोमिनेटर अलग अलग करो, यहाँ 1 आ जाएगा, तो मैं इसको कर सकता हूँ b माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा, मैं b कॉमन कर लूँ तो 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। दिस इम्प्लाइज b किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इज 2, 1 के साथ होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन दिस एंड 2 माइनस 1 इज 1,
तो b किसके इक्वल आ गया बच्चे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आपको एलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एसेंट्रिसिटी है आपके पास 1/4 एंड फोकस कितना है, दैट मीन फोकस के कोऑर्डिनेट C0 होते हैं, तो फोकस आ गया C। ठीक है, अब ये आपका फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, दैट मीन्स आपका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसके लिए कंडीशन क्या आ जाती है बच्चे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है बेटा। ठीक है, सी आपके पास कितना है यहाँ पे, सी कितना है यहाँ पर 2 है, सी का वैल्यू कितना है 2, तो दिस इज़ 2 अपॉन ए आ गया बच्चे 8। ए कितना के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज़ योर 8 स्क्वायर इज 64, बी स्क्वायर आपके पास नहीं है, सी कितना है बच्चे 2 स्क्वायर इज 4, तो बी आ जाएगा बच्चे 64 माइनस 4 इज 60, तो बी आ गया आपके पास बी स्क्वायर आ गया 60। तो ये कंडीशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज़ योर 8, ए स्क्वायर इज 64, वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है बच्चे 60 आए, एक्स स्क्वायर अपॉन 64, वाई स्क्वायर अपॉन 60, ये आ गया। नेक्स्ट है बच्चे 2 सर्कल्स, एक सर्कल है बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और दूसरा सर्कल है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो कंडीशन क्या है, मैं इसको ऐसे करूँ तो इसके लिए सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा बच्चे 0 0 एंड रेडियस होगा बच्चे आपके पास r। यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, तो 10x को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x करता हूँ, तो अब मुझे क्योंकि b आपका 5 है तो 5 स्क्वायर भी चाहिए, 5 स्क्वायर चाहिए मतलब 25 चाहिए मुझे। 25 तो 16 को कर दूँ मैं, 25 माइनस 9, तो मैंने 16 को कर दिया 25 माइनस 9, 25 इस 5 स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आएगा x, ये 5 स्क्वायर है तो x माइनस 5 होल स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 है दूसरी तरफ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो दैट मीन्स सेंटर हो गया बच्चे 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट मीन्स सेंटर हो गया मेरे पास 5 0 एंड रेडियस हो गया 3, रेडियस हो गया 3। तो अब आपके पास उसने कहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब रेडियस r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या है बच्चे, फर्स्ट है आपके पास 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये 2 सर्कल हैं और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक का सर्कल का रेडियस r है, पॉजिटिव रेडियस है। ठीक है, सेंटर इज योर 0 0, रेडियस इज योर r, और दूसरा सर्कल है बच्चे आपके पास विद रेडियस 3, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 मतलब ये डिस्टेंस है 3, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या है, सर्कल इंटरसेक्टेड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्टेड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये सर्कल अब देखो तो ये कितना है बच्चे, रेडियस इज योर 3, इसका रेडियस 3 है, तो 3 होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास कंडीशन बनना चाहिए बेटा। अब बच्चे फर्स्ट का रेडियस कितना होना चाहिए इस पे बात करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है। इस पे कटेगा, 2 पॉइंट पे कट रहा है, दैट मीन्स अगर इसका रेडियस 3 है बेटा, ठीक है, तो यहाँ से मैं से बनाऊँ 1, ठीक है, अगर ये 2 है, नेक्स्ट है बच्चे आपके पास रेडियस इज योर 3, कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 लेस देन 3 होना चाहिए, r लेस देन 2 होना चाहिए, r ग्रेटर देन 2, r बिटवीन 2 and 8 एंड r इज इक्वल्स टू 2 r 8। तो कितना होना चाहिए रेडियस, तो बच्चे आपके पास इसका रेडियस है 3, तो ये अगर कहाँ क्या सर्कल, इसका मैं ऐसे बनाऊँ,
ठीक है। अगर ये यहाँ पर होगा 3 रेडियस होगा तो 2 पे होगा तो 2 बार कट रहा है, लेकिन जब इससे आगे जाएगा, ठीक है, तो तब भी कटेगा। तो रेडियस जो है बच्चे वो सेकंड कंडीशन का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। इसका रेडियस तो 3 है, 3 रेडियस है, लेकिन सेकंड ये जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस होना चाहिए बच्चे बिटवीन 2 एंड 8। क्या है कि अगर आपके पास ये जो सर्कल का है इसका रेडियस 3 है, ये यहाँ पे लाई करता है, तो ये 2 है। अब ये सर्कल आगे तक भी जा सकता है, तो ये भी आगे जा सकता है, क्योंकि इसका सेंटर है बच्चे। इसके सेंटर की क्या कंडीशन है, इसका सेंटर लाई कर रहा है 0 0 पे, ये तो यहीं पे रहेगा। अब रेडियस बढ़ेगा, रेडियस कितना बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा बच्चे कि आपके पास वो 2 से 8 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, रेडियस 3 है बेटा, तो 3 के लिए यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 6, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ बनेगी बेटा 8। तो बिटवीन 2 एंड 8 होगा, तो आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बाकी हम आपके PYQs का वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।